नाउ विल डिस्कस व्हाट इज प्लेटफॉर्म बिजनेस। सो प्लेटफॉर्म बिजनेस होता क्या है एक्चुअल में? आपके जितने भी ई फार्मेसी हैं, ई कॉमर्स हैं, सैस बेस्ड प्रोडक्ट हैं, दीज आर ऑल प्लेटफॉर्म बिजनेस। सो बेसिकली प्लेटफॉर्म बिजनेस इज अ इंटरमीडिएटरी जो एक सप्लायर को और एक कस्टमर को दोनों को कनेक्ट करता है। एंड बेसिकली सप्लायर की जगह कस्टमर भी हो सकता है, एंड कस्टमर कैन also be connected with some other companies or some other interface that can be a software or a script as well. I'll tell you how. So basically अगर मैं प्लेटफॉर्म बिजनेस को एक सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने एक्सप्लेन करूं तो एक सप्लायर है जो कि अपना सामान बेचना चाहता है बट उसके पास कस्टमर नहीं है, उसको पता नहीं कस्टमर कहां से अट्रैक्ट करने हैं। तो बेसिकली प्लेटफॉर्म बोलता है कि मैं आपको कस्टमर लाके दूंगा, उसके बदले मुझे कमीशन चाहिए, सो कॉल्ड मार्केटिंग। सो बेसिकली फ्लिपकार्ट इज अ प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर सप्लायर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सप्लायर के पास एक प्रोडक्ट है 199 रुपीज में, उसने Amazon के ऊपर या फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर अपना प्रोडक्ट लिस्ट किया एंड फ्लिपकार्ट इज गोना चार्ज 40 रुपीज फॉर दैट, एंड उसको कस्टमर को बेच देगा बिकॉज फ्लिपकार्ट के पास काफी अच्छी ऑडियंस है, दे आर डूइंग सोशल मीडिया मार्केटिंग, दे आर अट्रैक्टिंग ऑडियंस, एंड बेसिकली उसके बदले में फ्लिपकार्ट अपना 30-40 रुपए, not exactly in the terms of money, but they are charging 10 to 15% of the commission in the total transactional value. So that's how a platform business really works. प्लेटफॉर्म बिजनेस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था कि प्लेटफॉर्म बिजनेस कैन बी हाइब्रिड, ओमनी चैनल, C2C। C2C बेसिकली होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे कि आपका OLX हो गया। OLX पे कोई सप्लायर नहीं है, बेसिकली आपके कस्टमर है जो कस्टमर को ही सामान बेचते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ a C2C प्लेटफॉर्म बिजनेस। एंड टिंडर भी एक C2C प्लेटफॉर्म बिजनेस का एग्जांपल है जहां पर आप किसी अपने जैसे पॉजिटिव लव्ड वंस को ढूंढते हैं। सो दैट्स अ काइंड ऑफ ए कस्टमर टू कस्टमर और पीपल टू पीपल काइंड ऑफ बिजनेस, और पीयर टू पीयर काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन जो होती हैं अदर SaaS बेस्ड प्रोडक्ट में, वो भी दे समवॉट कम्स अंडर दिस काइंड ऑफ कैटेगरी। ना इस प्लेटफॉर्म बिजनेस को और इजी वे में समझाने के लिए मैंने आपको फुलफिलमेंट सेंटर का बिजनेस मॉडल बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रीसेलर बेसिकली अपना जो सामान है वो डायरेक्टली या तो अपने शॉप के अंदर मंगवाते हैं या फिर Amazon के फुलफिलमेंट सेंटर के अंदर मंगवाते हैं। तो बेसिकली जितने भी B2B जो वेबसाइट होती है जैसे अलीबाबा, इंडिया मार्ट, वहां से रीसेलर बल्क में प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं और डायरेक्टली Amazon के फुलफिलमेंट सेंटर के ऊपर अपने प्रोडक्ट रखवा देते हैं। और या उनके पास दूसरा ऑप्शन है कि अपनी शॉप के अंदर रखवाएं। उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने आपको पहले वीडियोस में बता दिए थे। तो बेसिकली रीसेलर अपने प्रोडक्ट Amazon पर लिस्ट करेंगे, Amazon को अपने कस्टमर को बेचेगा, और फुलफिलमेंट सेंटर से चाहे लॉजिस्टिक कंपनी उस प्रोडक्ट को उठाए या फिर रीसेलर से उठाए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड कितना रीसेलर फ्लेक्सिबल है Amazon को पे करने के लिए, उसके कितने यूजर हैं। देयर आर मल्टीपल डायनामिक्स, आई कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल दोस डायनामिक्स इनटू दिस स्मॉल वीडियो। अभी सच में अगर देखा जाए तो ई कॉमर्स या फिर ई फार्मेसी कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है, कोई भी इसको डेवलप कर सकता है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है एक स्टार्टअप के साथ वो है उसका नेटवर्क इफेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर आज आप अपना एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहें तो बहुत ईजी है, आप हार्डली 5,000 रुपए में पूरा ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, एक पूरा ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। बट प्रॉब्लम आती है कि आपके ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर आप कस्टमर कहां से लाएंगे और सप्लायर कहां से लाएंगे, एंड दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क इफेक्ट। बेसिकली इसको चिकन एंड एग प्रॉब्लम भी बोलते हैं, एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई। तो बेसिकली आप फेसबुक यूज इसलिए करते हैं क्योंकि आपका दोस्त फेसबुक यूज करता है। आप हाइक यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं आजकल क्योंकि आपका दोस्त हाइक यूज नहीं कर रहा है, वो व्हाट्सएप यूज करता है तो आप भी व्हाट्सएप यूज करते हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ नेटवर्क इफेक्ट, जहां पे आप इसीलिए उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं क्योंकि आपके दोस्त हैं। सो बेसिकली अगर इसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के नजरिए से देखें तो कस्टमर प्रोडक्ट इसलिए परचेज कर रहे हैं क्योंकि उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा सप्लायर हैं, एंड सप्लायर वहां पर इसलिए प्रोडक्ट बेच रहे हैं क्योंकि उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा कस्टमर हैं। तो अगर कस्टमर नहीं होंगे तो सप्लायर नहीं होंगे, तो पहले कस्टमर आया क्या पहले सप्लायर आया? तो ये है चिकन एंड एग प्रॉब्लम कि पहले अंडा आया या फिर मुर्गी आई। तो बेसिकली समझ लेते हैं फायदे क्या होते हैं। तो अगर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा सप्लायर हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा अशॉर्टमेंट मिलेगा। अशॉर्टमेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है। वेल किसी भी एक कैटेगरी में बहुत ज्यादा डीप वैरायटी प्रोवाइड करवाना इज अशॉर्टमेंट, एंड अलग अलग कैटेगरीज प्रोवाइड करवा पाना इज वैरायटी। तो ज्यादा अशॉर्टमेंट होगा तो ज्यादा कस्टमर आएंगे, क्योंकि भाई अगर उनको एक स्मार्टफोन खरीदना है Amazon पे आए,
कम से कम उसे लाखों स्मार्टफोन मिल जाएंगे। सो दिस इज नोन एज अशॉर्टमेंट, स्मार्टफोन कैटेगरी में लाखों स्मार्टफोन मिलना। ज्यादा कस्टमर आएंगे तो ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगा प्लेटफॉर्म को, ज्यादा अट्रैक्शन प्लेटफॉर्म को मिलेगा तो ज्यादा ट्रांजेक्शन होगी, ज्यादा प्रॉफिट आएगा और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। और ये दोनों चीजें इंटरडिपेंडेंट होती हैं, ज्यादा सप्लायर ज्यादा कस्टमर, ज्यादा कस्टमर ज्यादा सप्लायर। तो आप समझ गए होंगे चिकन एंड एग प्रॉब्लम, कैसे स्टार्टअप बिल्ड नहीं कर पाते हैं, उनके पास या तो सप्लायर नहीं आते हैं फिर कस्टमर नहीं आते हैं, और वो हमेशा सप्लायर और कस्टमर के बीच में फंसे रहते हैं। बट दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल इंडिया में फ्लिपकार्ट ने क्रैक कर लिया था और वर्ल्ड वाइड और यूएस के अंदर अमेजोन ने क्रैक कर लिया था। सो बेसिकली उनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है ई कॉमर्स का, बिकॉज उन्होंने नेटवर्क इफेक्ट को इजीली सॉल्व कर लिया था।